आप अपना नाम बताइए, क्या परेशानी है? राकेश कुमार मेरा नाम है। क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत हो रही है, मैं ये वोटर कार्ड लेके आया हूँ, मैं पर्ची निकलवा लूँ। पर्ची अगर मेरी निकल जाए, कभी कहते हैं बियोलॉजी पास चले जाओ, वो कहते हैं शंभू नगर को, वो कहते हैं मैं नाराज को, न तो कोई वोटर कार्ड की लिस्ट में से मेरा नाम निकाल के दे रहे, न कोई पर्ची बना के दे रहे। मुझे वोटर लिस्ट में नाम है, आपका रसीद होती है आपके पास पर्ची? मेरे पास न पर्ची पहुंची न रसीद पहुंची, मेरे पे वोटर कार्ड है, इससे मैंने की पर्ची। अब ये जो लोग क्षेत्रीय नेता होते हैं उनके बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं कि विभागीय इस तरह से जो कमियां हुई उनके बारे में? वोट मांगने जाएंगे भाई, वोट तो दें तुम्हें, जो हमारा में कोई देख वाला ही नहीं है यहाँ पे, ना कोई पर्ची निकालने वाला। कोई कहता है वादन चले जा, कोई हमारे तो जनता क्या करती है, परेशान होकर के नहीं अपना घर ही बैठ जाती है ना लेकर के, और क्या करे भाई। इसमें किसकी कमी है? किसकी कमी? क्षेत्रीय तो जितने बार देख रेख वाले होते हैं या कार्यकर्ता मान लो या जो यानी वोटर को परेशानी हो रही है, जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, वोटर घूम रहा है। अरे भाई हमारा हक है वोट डालने का, तो हम तो यहाँ घूम रहे हैं कि भाई हमारा वोट डालना है। अब वोट डालें, जब डालने दें तभी तो डालेंगे। पर्ची कोई देने वाला नहीं, वोटर लिस्ट निकालने वाला नहीं कोई। ज्यादातर मामले में अभी यहाँ मैंने लोगों से पूछताछ की तो वो बता रहे हैं जो मृत लोग हैं उनके वोट आ गए, और जो जिंदे उनके। हाँ, तो जिंदों की वैल्यू है ही नहीं ना आजकल, तो मरने की वैल्यू ज्यादा है आज के समय में। वो कहा ना कहावत पुरानी के जिंदा 1 लाख का, मरने के बाद 1.25 लाख का है, वो वाला हिसाब है। हो गए 25 लोगों ने तो कहने के वोट आए, 3 के बस जिंदे लोगों के आ गए, मरे लोगों के आ गए? मरे मरने के आया हुआ, एक तो मेरी घरवाली को पत्नी को आया। जैसे मैं देख रहा हूँ, भी सुनने में आ रही है मेरे कि मरे हुए लोगों के वोट बना दिए। नहीं का नहीं, मैं जिंदा हूँ तो बेटा मैं डाल जा रहा हूँ। क्या वोट है तुम्हारे घर में? मेरे घर में बेटा 4 आए, पुराने बड़े बूढ़े लेके आए, बच्चे ने कोई नहीं आया। बड़े बूढ़े आते हैं? बड़े एक मैं हूँ, मेरे भाभी है, भैया है। अच्छा, बाकी लड़कों को नहीं है? नहीं। कितने वोट हैं टोटल? मेरी 4 बहू हैं घर में अभी तो जाके फिलहाल, और बच्चा है 7। सब वोट आते थे, अब नहीं आए? आप? मेरे 14 वोट घर में, एक किसी का वोट नहीं आया है। 14 में से एक नहीं आया, मेरा ना बेटा का, किसी का नहीं, औलाद का, बहू का, बेटा का। क्या नाम है आपका? सत्यप्रकाश ट्रांसमनाकरण राज से हूँ, सुरेंद्रनगर से। और मेरे मतलब बुजुर्गों का जो वोट है वो क्या नंबर वार्ड में आप? 58 वार्ड में सर में, और मेरे बुजुर्ग का वोट है। और यादराम जी, पन्नालाल जी मेरे ताऊ पिताजी हैं, और जो मृतक हैं उनका वोट आ चुका है। जो जीवित हैं मेरे, उनका वोट नहीं आया, जिसमें नाम है मंजू देवी, श्रीमती बाफेगढ़ से। मैं सत्यप्रकाश। मेरे कितने वोट हैं तुम्हारे घर में? मेरे घर में साहब 8 वोट हैं। उनमें से क्या आए हैं? मेरे घर में 2 वोट आए सर। तो फिर अब ये कैसे होगी प्रक्रिया? सही है ये सर, मुझे आगे के लिए चुनाव के लिए वोट चाहिए मुझे। कैसे? विधानसभा के लिए और लोकसभा के लिए मैं चुनाव की सारी लिस्ट मुझे पूरी चाहिए। मैं मतदाता हूँ और हिंदुस्तान के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ, और मुझे समाज के लिए कुछ करना है, इसीलिए मुझे पूरा समर्थन चाहिए यहाँ से। हाँ बताइए, क्या नाम है आपका? नवदन चौधरी नाम है मेरा। क्या समस्या है ये बताओ। समस्या सर ये है कि बीएलओ हमारा सब पूरे कार्यकर्ताओं को, बीएलओ सबका समाज का मेन होता है। यहाँ वोट पड़ते हैं तो कभी इंसान को ये परेशानी होती है कि पुराने बड़े बूढ़े कौन से सन में ख़त्म हुए थे, उनका वोट बैंक अब भी जो जिंदे हैं उनका आता नहीं है, और मरे हुओं का भेज देते हैं। उनका वोट हम कैसे डालें? इस बार क्या समस्या रही वोटिंग में? इस बार समस्या ये रही है सर कि हमारे वोट गली के जो भाजपा सरकार ने सबरे गायब कर दिए, और ये नहीं पता है कि कहाँ गायब कर दिए, कहाँ नहीं कर दिए। गली नंबर हमारा वार्ड होता था 58 या कुछ भी होता था, उसमें उन्होंने गायब कर दिए। गायब क्यों करिए? क्योंकि हमारी सरकार एक ऐसी है कि एक बताओ, इनको सीढ़ी कब तक बनाएंगे सीढ़ी? आप ये बताइए भाई, सीढ़ी बनाना चाहते हो तो अब एक काम करिए कि इन्हें किसी जमुना जी में या गड्ढा में गाड़ दीजिए, ऐसा काम करिए। हमारे वोट आते हैं, हमारी आपके यहाँ मतदान कैसा रहा ये बताइए। मतदान हमारा जाट लोग समाजों का मतदान तो कुछ भी नहीं रहा है, बेकार रहा है। 15%। क्यों? इसका वोट, अरे हमारा वोट लिस्ट बैंक थी, गलिया तक गायब है। सुनो, हमारे बच्चों को वोट बढ़े थे, बच्चों को वोट गायब है। हमारे घर में जैसे 10 रहते हैं, 10 के 5 वोट आए, और गली में हमारे मोहल्ला में जैसे 50 वोट हैं, 50 में 20 आए। तो एक बात बताइए सर, ऐसे हम कैसा होता है?
बीओलो की। क्या कहना चाह रहे हैं इसमें? ये तुम्हारे यहाँ जो कार्यकर्ता हैं, जो भी पार्टी है तुम्हारे यहाँ की, क्या वो लोग काम नहीं करते इस पे हमें BLO को पार्टी, हमारी सब पार्टियां हैं, हमें पार्टी से कोई मतलब नहीं। हमें जो वोट डालना है हमें पार्टी से मतलब नहीं है। हमें पार्टी से मतलब नहीं, पार्टी हमारी कोई, हमें पार्टी से मतलब नहीं, पार्टी हमारी कुछ भी हो, पार्टी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमारे वोट तो आने चाहिए। हम चाहे साइकिल में डालें, चाहे भाजपा में डालें, चाहे BSP में डालें। अच्छा, वोट लिस्ट गायब हो गई है, गायब हो गई है। हमारा क्यों नहीं वोट आता है? हम किसी वोट डालें तो क्यों नहीं डाल सकते? हमारे सरकार से क्या कहना चाह रहे हो इस संबंध में? सरकार से कहना चाह रहे हैं कि हमारे वोट कहाँ है? हमारे वोट कहाँ है? हमारे वोट गायब है। कहाँ है वोट गायब है? आज जो चुनाव हुआ है, किस तरह का चुनाव रहा? वोटिंग कैसी रही है? अरे आप पत्रकार हो, आप नहीं देख रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पे? मरे मुद्दों के वोट लिस्ट में दे दिए गए हैं। कौन से जमाने की लिस्ट ला के डाल दी है? तो नवयुवक है, बहू बेटियाँ, उनके वोट ही नहीं है। ये दलित बस्तियों में इन्होंने ऐसा किया है, जानबूझ के किया है। या तो इनमें BLO की कमी है, BLO इसकी समीक्षा कर सकते हैं कि कौन आदमी मुर्दा है, कौन जिंदा है। सरकार जब वोट बनाती है या लिस्ट बनाती है तो उस पर ऑब्जेक्शन के लिए भी वो रखती है प्रावधान, तो फिर तुम्हारे यहाँ जो नेता हैं वो ऑब्जेक्शन क्यों नहीं करते हैं इस बात को? अरे वो नेता लोगों ने तो गड़बड़ कराया है। अगर वही इस बात को बढ़िया तरीका से लेते, संज्ञान में लेते इन चीज़ों को, तो ये नौबत ही नहीं आती। आज न उन्होंने कोई चैलेंज किया, न उन्होंने कुछ किया। कितने वोट डाले आज आपके यहाँ क्षेत्र में? कितने वोटिंग रही होगी? बहुत कम, ना के बराबर। तुम्हारे क्या वोट थे घर में? मेरे घर में करीब 12 वोट थे। फिर क्या वोट आए? 5 आए, 7 वोट कम है। क्या कहना चाह रहे हो? कहना क्या चाह रहे हैं? ये तो हम तो ये दे रहे हैं कि आज ये सरकार की कमी है या हमारे समाज के नेता लोगों की कमी है। ऐसा हिसाब किताब रहा तो ये भी नहीं रहेंगे। ये जी, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम महेंद्र कुमार है। आज यहाँ निकाय चुनाव का आज जो है दिन था, अंतिम दिन समाप्त होने को, कैसा रहा चुनाव? काफ़ी अच्छा नहीं रहा। जैसे कि जैसे कि सर, ये पहला इलेक्शन में देख रहा हूँ जहाँ हस्बैंड एंड वाइफ को भी अलग किया गया है। वार्ड नंबर 46 से सर 58 हो गया, 58 से सर 60 हो गया। मेरी बीवी 60 में आ रही है, मैं 58 में आ रहा हूँ। मकान एक ही है, भाई मेरा बिछड़ गया, पिताजी 58 में पहुंच गए, मैं 60 में पहुंच गया। समझ में नहीं आता किस तरीके की राजनीति हो रही है। इसमें शायद BLO सर की गलती रही हो और या सर कार्यकर्ताओं की गलती रही हो कि आज तक ये दलित बस्ती है, एक तरफा वोट पड़ा है यहाँ पर, और एक राजनीति में एक नया उछाल आया है जो मैं देख रहा हूँ कि शमशान घाट से मुद्दे मरने के बाद जिंदा हो गए जो चुनाव लिस्ट में। और जितने भी बच्चे युवा पीढ़ी के जिनका वोट होना चाहिए वो मुर्दों में भी गिनती नहीं हो रहे साहब, उनके वोट ही नहीं है साहब। और जितने लोग मर चुके हैं, जिनको 20 वर्ष हो चुके, 20 ईयर्स, सर उनके वोट आ रहे हैं। और आज कम से कम 50% वोट नहीं है यहाँ पर। एक गली में जाके आप देखिए, मेरे घर में 14 वोट हैं और 14 में से 4 आदमियों को वोट आए, 10 वोट ही नहीं है। तो क्या समझ कहना नहीं चाह आया रहे क्या हो हो रहा है इस इसमें? बारे में? मतलब सरकार से और यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं तुम्हारे यहाँ, जिस पार्टी के भी हों, क्या कहना चाह रहे हो उनके बारे में? मैं सर सबसे पहले अपने आगरा, अपने उत्तर प्रदेश की मीडिया को मोस्ट वेलकम कहना चाहूँगा, जो हम दबे कुचले लोगों की बातों को अपने कैमरा के माध्यम से और अपने आप के माध्यम से शासन के अधीन हमारी बातों को पहुंचाते हैं। और बाकी रही सरकार की बातें, सरकार के नुमाइंदे तो यहाँ नहीं आते, मगर हमारी मीडिया यहाँ बरकरार हमारे दर्द को पूछती रहती है। मैं शासन से कहना चाहूँगा, उनसे मेरा हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि आप लोग, वोट का अधिकार हमें मिला है, वोट डालने का हर इंसान को अधिकार है। जो लोग वोट नहीं डालते तो वो तो मुर्दों में ही संभालें, जब उनका वोट आते हुए नहीं डाल पाते तो वो मुर्दों में संभालें। और हम अगर जीवित हैं और हमारा वोट है और फिर भी सर नहीं आ रहा है, बताइए 25-25 साल पुराने हमारे बुजुर्ग एक्सपायर हो चुके हैं। आज देखिए लिस्ट में आप उनके नाम आए और युवा पीढ़ी के बच्चे हैं, उनके नाम नहीं है, जबकि जिंदा है। तो सर आप बताएं, इन्हें मैं मृत्यु साबित करूं या उन्हें जीवित साबित करूं, या इन्हें जीवित साबित करूं या उन्हें मृत्यु जीवित साबित करूं?